आज हमें हमारी टेक्नोलॉजी, ज्ञान और नए नए आविष्कारों पर गर्व होता है। पर अगर हम इतिहास में कुछ हज़ार साल पीछे देखें तो हमें ऐसे ऐसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसके सामने आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने जाना कि पिरामिड्स को क्यों, कब और किस लिए बनाया गया था। लेकिन आज हम इसके और भी कई सारे रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत लंबे समय से पिरामिड्स को डीपली स्टडी किया जा रहा है। जब भी रिसर्चर्स यहाँ पर कुछ नई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो वो चीज़ अपने अस्तित्व का रहस्य सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी ही डिस्कवरी है द ग्रेट स्फिनिक्स की। लाइमस्टोन से बनी ये विशालकाय मूर्ति अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। इस फिनिक्स का सर इंसान का है और बॉडी शेर की। ईस्ट की ओर मुंह किए हुए ये मूर्ति करीब 66 फीट ऊंची और 240 फीट लंबी है। आज से करीब 100 साल पहले इस मूर्ति के नीचे का हिस्सा रेत से ढका हुआ था, जिस वजह से इसकी लंबाई का कोई भी ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। और फिर साल 1925 में रिसर्चर्स की एक टीम ने इसके आसपास खुदाई करवाई और फिर इसका पूरा ढांचा पहली बार सबके सामने आया। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस फिनिक्स को एक ही लाइमस्टोन के बड़े पत्थर से बनाया गया था। स्फिनिक्स का चेहरा किंग काफरे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पे कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये स्फिनिक्स फेरोआ काफरे के शासनकाल से भी पहले का है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बोरिस्का नाम के एक लड़के ने बहुत साल पहले ये दावा किया था कि वो मंगल ग्रह से आया है और उसने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इस फिनिक्स के अंदर मानवता का सबसे बड़ा राज छुपा है। तो आपको बता दूं कि पिरामिड्स की तरह ही इसके अंदर भी चेम्बर्स को डिस्कवर किया गया है। सन 1800 में एक जाने माने प्रेडिक्टर ने एक भविष्यवाणी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 20वीं सेंचुरी में स्फिनिक्स के अंदर हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि एक टाइप की लाइब्रेरी मिलेगी जिसके अंदर मानवता के कई सारे राज छुपे होंगे। अगर आप इस फिनिक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके कान के नीचे एक दरवाज़ा दिखेगा। वैज्ञानिकों ने इसके अंदर रिसर्च करने का तो दावा किया है, लेकिन इसके अंदर क्या है उन्होंने ये कभी नहीं बताया। और तो और एक रिपोर्ट का ये भी दावा है कि स्फिनिक्स और पिरामिड्स में और भी कई सारी खोजें हुई हैं, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। यूँ तो पिरामिड्स से जुड़ी कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ओरायन थ्योरी थोड़ी सी अलग है। अगर आप रात के आसमान में पिरामिड्स को ध्यान से देखोगे तो आपको इन पिरामिड्स का 3 तारों के साथ अलाइनमेंट होता हुआ दिखेगा। दरअसल ये तारे ओरायन बेल्ट के 3 मुख्य तारे हैं जिनके नाम हैं अल नाइटक, अल नाइलम और माइंटका। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी के बारे में रॉबर्ट बाउल ने साल 1983 में बताया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड्स को बनाने के लिए एलियंस ने तब के लोगों की मदद की थी और ये एलियंस ओरायन बेल्ट के उन्हीं तारों में से आए थे। पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था या फिर इंसानों ने, ये तो कोई भी ठीक से नहीं जानता। लेकिन इन पिरामिड्स का उन 3 तारों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। पिरामिड्स टेम्परेचर। पिरामिड्स के नज़दीक ही इजिप्शियन डेजर्ट है जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। लेकिन फिर भी पिरामिड्स की बनावट कुछ इस तरह की है कि उसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि एक चौंका देने वाली बात है। टनल्स इनसाइड द पिरामिड। गीज़ा के इस पिरामिड के अंदर कई जगह पर टनल्स यानी कि सुरंगें बनी हुई हैं। अब तक पिरामिड्स के अंदर सिर्फ 3 ही चेम्बर्स मिले हैं, किंग्स चेम्बर, क्वींस चेम्बर और द बेस चेम्बर। लेकिन रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि इसके अंदर और भी कई सारे चेम्बर्स हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और वहाँ की सरकार भी ये नहीं चाहती कि इसके अंदर का राज सबके सामने आए। स्टार शाफ्ट थ्योरी। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का ये मानना था कि अगर राजाओं या फिर रानियों की बॉडी को इन चेम्बर्स के अंदर रखा जाए तो उनकी आत्मा ओरायन कॉन्स्टेलेशन के तारों की तरफ चली जाएगी। लेकिन ये अब तक सिर्फ एक थ्योरी ही है जिसे कि ओरायन स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। पिरामिड्स परफेक्शन। अगर पृथ्वी का ज्योग्राफिक सेंटर नापा जाए तो उसका सेंटर ठीक वहीं पर आता है जहाँ पर ये पिरामिड्स बने हुए हैं। और तो और पिरामिड्स की एक साइड
नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है, यानी कि उसकी एक साइड सीधा नॉर्थ पोल को फेस करती है। इन पिरामिड्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि ये भूकंप और बड़े बड़े तूफानों से भी बचे रहें। पिरामिड्स में यूज़ किए गए लाइमस्टोन को इतनी बारीकी के साथ फिट किया गया था कि इसमें एक सुई तक भी ना घुस सके। आइए अब जानते हैं पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में। हमें आमतौर पर ऐसा लगता है कि गीज़ा के इन पिरामिड्स की 4 साइड्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसकी 8 साइड्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही दिखाई देती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड चोलुला मैक्सिको में है, और सबसे ज़्यादा पिरामिड्स भी इजिप्ट में नहीं बल्कि सूडान में हैं। गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड और बाकी के 2 पिरामिड्स में कुछ नकली और कुछ असली दरवाजे मिले हैं। ये दरवाजे इतनी गजब तरीके के साथ बनाए गए थे कि 18,000 किलोग्राम वजन होने के बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही धक्के में खुल जाते हैं। दोस्तों, इन पिरामिड्स को ऐसी जगह पर बनाया गया था कि उन्हें पहले के समय में इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता था। और यही नहीं बल्कि कई रिपोर्टर्स का तो ये भी दावा है कि इन पिरामिड्स को चांद से किसी टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। इसी बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। Life is so damaging, how could we go plan for it? Microphones, cameras, everything so glamorous. Life is so damaging, how could we go plan for it? Microphones, cameras, everything so glamorous.